चीन में एचएमपीवी वायरस के केसेस तेजी से फैल रहे हैं, जिसके बाद आज जो भारत से खबर आती है वो ये कि भारत में भी ऐसे ही 3 केसेस सामने आए हैं। ये तीनों जो केसेस हैं, ये छोटे बच्चों में ये वायरस जो है वो पाया गया है। आखिर क्या है ये एचएमपीवी वायरस, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जीएस खिलनानी, सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सवाल सबसे पहला यही है कि चीन में तेजी से फैल रहा है, भारत में 3 केसेस आ गए। एचएमपीवी ह्यूमन मेटानोमो वायरस जो है वो क्या है, आखिर क्या है ये वायरस? देखिए, कोविड को तो कोई भूल नहीं सकता। उस वायरस ने जो तबाही करी वो उसको भी कोई भूल नहीं सकता। लेकिन हजारों लाखों तरह के वायरसेस होते हैं। ये एक वायरस है जो कि 2001 में सबसे पहले इसका इसको आइडेंटिफाई किया गया था। होगा तो पहले से ही। इसको ये समझना है कि जनरली ये माइनर इलनेस करता है, जैसे हल्का बुल्का खांसी, बुखार, गले में दर्द होना, जुकाम होना। डेटा की बात करें तो ज़्यादातर ये 5 साल से छोटे बच्चों में और एल्डरली लोगों में होता है और हल्की फुल्की इलनेस करता है। अमेरिका की बात करें तो जो न्यूमोनिया के पेशेंट्स एडमिट होते हैं 10% मेटान्यूमो वायरस से ही होते हैं। और जो बच्चे ओपीडी में जाते हैं या इमरजेंसी में जाते हैं वायरल मतलब इलनेस बुखार लेके, 4 से 6% मेटान्यूमो वायरस हो रहे हैं। लेकिन अब ये पैनिक क्यों हो रहा है? पैनिक इसलिए हो रहा है कि चाइना से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये इसने एक ऐसा रूप ले लिया है जो इसमें कि मौतें हो रही हैं, क्रीमेटोरियम भर रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी भरे जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? एक तो इसके पास हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये कोई कौन सा म्यूटेशन है, कितने नंबर्स हैं। लेकिन ज़रूरी है कि एहतियात बरतना। सर, जितना खतरनाक तरीके से इसकी तस्वीरें चाइना से सामने आ रही हैं, जिस बड़े लेवल पे वहां पर केसेस आ रहे हैं, क्या कहा जा सकता है या हो सकता है कि बहुत ज्यादा म्यूटेट होके ये अब आया वो हो? आप मेरे को ख़त्म करने दीजिए अपनी बात। कि ये इसी वजह से हो सकता है कि ये आरएनए वायरस जो होता है ये नोटोरियस होता है म्यूटेशंस के लिए। तो ये कोई म्यूटेंट है जिसकी के विरुलेंस और लिथैलिटी, सिवियरिटी जो है वो नॉर्मल जो मेटान्यूमो वायरस होता है उससे बहुत ज़्यादा है। प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है, लेकिन ज़रूरी है इसको जानना। और क्योंकि कोविड में भी ऐसे हुआ था कि चाइना ने बहुत टाइम तक इसको सीक्रेट रखा और उस वजह से कोविड फैलता रहा। और जो हवाई जहाज़ होता है वो सबसे क्लोज एक चैम्बर होता है जिसमें कि ट्रांसमिशन होता है। अगर ट्रैवल चलती रहेगी और अगर कोई ख़राब म्यूटेंट है जो कि तबाही कर रहा है तो फिर वो फैलेगा कोविड की तरह। तो ये एक चिंता का विषय है और सॉर्ट ऑफ पैनिक का भी विषय है। लेकिन ये सोचना कि कोई नया वायरस आया है, ये नया वायरस नहीं है। तो इसलिए जो 3 केसेस इंडिया में मिले हैं, ये पूछा जा रहा है कि कहाँ से आए ये कहीं से नहीं आए मेरा ख्याल है। ये यही है, लेकिन अब डिटेक्ट हुए क्योंकि हमने टेस्ट करना शुरू किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, और दूसरा ये कि ये मेटान्यूमो वायरस जो है ये सर्दियों में ज़्यादा होता है। अमेरिका की बात करें तो ये कोई अगस्त सितंबर में शुरू होकर मार्च तक चलता है और सर्दियों में ज़्यादा होता है। 5 साल के बच्चे जो अमेरिका में होते हैं 90 से 100% लोगों को ये इन्फेक्शन हो चुका होता है किसी स्टेज पे। और जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अब आप पूछेंगे कि चिंता का विषय क्या है? सर, एक चिंता का विषय भी, और इसके लक्षण फिलहाल क्या पाए जा सकते हैं और क्या पाए जाते हैं इसमें? तो लक्षण इनके ऐसे होते हैं कि एक तो इसका छोटा इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 6 दिन का। और लक्षण वही होते हैं जो इन्फ्लुएंजा के होते हैं, फ्लू के होते हैं, कोविड के होते हैं। कि आदमी का गला खराब होगा, जुकाम होगा, थोड़ी सी खांसी होगी, शरीर में दर्द होगा, बुखार होगा। कोई भी जैसे वायरल इलनेस होती है उसी तरह के लक्षण होते हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि जो लोग एल्डरली हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, मतलब जिनकी इम्यूनिटी कम है, चाहे वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो या उम्र की वजह से या फिर कीमोथेरेपी चल रही है या हार्ट की डिजीज़ है या कोई लंग की डिजीज़ है, तो उनके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है न्यूमोनिया करके।
और एक इनकी कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कि जैसे एस्थमा, 5 से 10% लोगों को एस्थमा है, तो ये इसका जब वायरस इन्फेक्शन होता है तो एस्थमा का सीवियर अटैक हो जाता है। इसी तरह से ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी का भी सीवियर अटैक होता है, और जिनको और लंग की प्रॉब्लम होती है उनको अटैक पड़ जाता है न्यूमोनिया का, तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ सकती है, हॉस्पिटल एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दूसरी जो विषय है जो कि सबको चिंता में डालेगा कि हमारे पास न तो इसकी कोई दवा है, एंटीवायरल ड्रग जिसको कहते हैं, जैसे फ्लू की होती है टेमी फ्लू होती है, कोविड की बाद में रेमडेसिविर और इस तरह की दवाइयाँ आई, लेकिन इस समय हमारे पास इस मेटान्यूमो वायरस की कोई दवाई नहीं है और न कोई वैक्सीन है। सर एक सवाल यहाँ पर ये है, और जो शायद ये आम जनता के दिमाग में भी ये सवाल आएगा आपकी बात सुनकर, कि अगर इसकी कोई दवाई नहीं है तो जो केसेस अभी भारत में हैं या जो केसेस हमेशा से मेटान्यूमो वायरस के आए हैं, उसका इलाज फिर कैसे होता है? हाँ, इसका इलाज सिम्टोमेटिक होता है, जैसे बुखार है तो बुखार की दवा, खांसी है तो खांसी की दवा, गले में दर्द है उसकी दवा। उसके अलावा जो हम इतिहास की बात करें तो जो स्पेनिश फ्लू में डेथ्स हुई थी 5 करोड़, है ना, तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन से होती। जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को पहचानना और उसका इलाज करना और सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अब सपोर्ट ट्रीटमेंट जैसे मसलन किसी को अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आप वेंटिलेटर देंगे, तो अगर डिजीज़ तो सेल्फ लिमिटिंग है, उसका एक लिमिटेड टाइम है, तो अगर आप उसको पार कर जाएंगे तो वो मरीज ठीक हो जाएगा, और उसमें अगर इन्फेक्शन कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। सर एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि आखिर जिस तरह से इसने अब भारत में दस्तक दे दी है, और पहले से ही ये वायरस ऑलरेडी है, लेकिन कितना म्यूटेट होके आया ये भी कहना मुश्किल है, जैसे आपने मुझे बताया। सर इससे कैसे बचें, किस तरह की सावधानी आम जनता को, आम लोगों को, छोटे बच्चों को, ज्यादा बुजुर्ग लोगों को, हर किसी को बरतने की जरूरत है ताकि इससे हम कुछ हद तक बचाव कर सकें? ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसके लिए जानना जरूरी है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन जो होता है ड्रॉपलेट से होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन। जैसे एक कमरे में 6 लोग बैठे हैं और एक को है, तो वो अपनी हर सांस के साथ या हर खांसी के साथ वो अपना वायरस को वो हवा में छोड़ता है और उससे होता है। उसके अलावा जो पर्सनल टच से फैलता है, और फोमाइट्स का मतलब होता है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे डोर हैंडल्स होते हैं, टेबल होती है, कुर्सी होती है, बर्तन होते हैं, ये जिसको ये इन्फेक्शन है वो उसको छूता है, तो फिर वो कोई दूसरा आदमी उधर हाथ रखता है, तो जैसे कोविड में होता था वैसे भी होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिसको ये हो जाता है तकलीफ, जिसको ये वायरल इन्फेक्शन है, उसको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। जैसे उसके परिवार के जन हैं तो उनको भी मास्क पहनना ज़रूरी है। हैंड हाइजीन जो हम हमेशा बात करते हैं कि हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और दूसरी बात है कि जिसको वायरल इन्फेक्शन है, इस तरह की बीमारी सस्पेक्टेड भी अगर है, तो वो फिर क्राउडेड प्लेस में ना जाए, क्योंकि फिर सबको फैलाएगा। या फिर पिक्चर देखने जाएगा, थिएटर में जाएगा, मॉल में जाएगा, मार्केट में जाएगा, स्कूल में जाएगा, तो वो उससे बचे और घर में भी मास्क पहन के बैठे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर फॉलो करेंगे तो ट्रांसमिशन स्लो होता है, बंद तो खैर नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सर एक सवाल यहाँ पर ये भी है, क्या क्या सिर्फ 5 साल से छोटे बच्चों और ज्यादा बुजुर्ग लोगों में ये होगा, या किसी में भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है, और जो एल्डरली या वृद्धावस्था के लोग होते हैं उसमें ज़्यादा होने से भी ज़्यादा सीवियर ज़्यादा होता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और बच्चों में तो मैक्सिमम होता है 2 साल से छोटे बच्चों में। और मैंने बताया आपको कि 5 साल तक आते आते, जहाँ जैसे ठंड के दिनों में अमेरिका में ऑलमोस्ट 100% बच्चों को हो चुका होता है। भारत में अभी 3 केसेस आए हैं, आपको क्या लगता है कि आगे स्थिति क्या हो सकती है? क्या इससे डरने की जरूरत है? क्योंकि कोविड भी कुछ इसी तरह से आया था, हालांकि ये वायरस पहले से आपने बताया, लेकिन क्योंकि कितना म्यूटेट होके आया इस बारे में अभी आपने बताया कि कुछ कह नहीं सकते। कितना डरने की जरूरत है? क्या इससे डरने की वाकई जरूरत है? नहीं, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा म्यूटेंट है और कितना विरुलेंट है, क्योंकि इस जब तक उसका डेटा नहीं आएगा तब तक खामा डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ज्ञान होना ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है कि ये इन्फेक्शन की हो सकता है हो।
जब नॉलेज होगी तभी आदमी बचाव कर पाएगा। तो इसलिए पैनिक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल ये दौर निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये एक ऐसा वायरस है जो पहले से भारत में है और फिलहाल इसके जो अभी केसेस हैं वो फिलहाल छोटे बच्चों में हैं जो कि 2 साल से छोटे हैं, और डॉक्टर ने भी यही बताया कि ज़्यादातर चांसेस इस वायरस के होने के छोटे बच्चों में या फिर जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, ज़्यादा बीमार लोग हैं, उनमें हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है, घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां बेहद ज़रूरी हैं। जैसे कि कोविड में भी जो सावधानियां हमने बरती थी, चाहे कि मास्क लगाना या फिर हाथ को सैनिटाइज करना, बार बार हाथ धोना, इस तरह की सावधानियां बहुत जरूरी हैं ताकि किसी भी तरह की बीमारी से बचा जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।